हाँ जी गैस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आपकी फैमिली में सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और सब लोग स्वस्थ ही रहें और खुश ही रहें। तो वैसे दोस्तों, आज मैं आई वॉज़ अबाउट टू शूट अ वीडियो ऑन वर्कआउट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैं चाहता था कि आप तक ये चीज़ मैं शेयर करूँ। और अभी रिसेंटली सिंस काफ़ी कुछ ऐसे वीडियोज़ मैंने किए थे कि आपके कुछ ऐसे सवाल थे जो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू वो भी एड्रेस हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि मैं अब अपना एक ओपिनियन कोविड के ऊपर रखूँगा, लेकिन मैं कोई कोविड एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। मुझे 2-4 चीज़ें छोटी-मोटी आती हैं फ़िटनेस की, विच आई लाइक टू शेयर ऑन माई यूट्यूब। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा छोटा सा ओपिनियन है, उसको ओपिनियन की तरह ही लें और अगर उसमें से कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगें तो उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। एक चीज़ तो दोस्तों ये है कि आपने रिसेंटली मेरे कुछ वीडियोस देखकर ऐसा बोला कि मैं शायद डिप्रेशन में हूँ। तो यार ऐसा नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ यार। थोड़ा सीरियस होकर वीडियो शायद किए थे मैंने। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोविड के टाइम में हर किसी की फैमिली में, लाइक हम लोग भी कोई अछूते नहीं यार। हमारी फैमिली में भी हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि भाई दूर किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड आपकी वो चीज़ें रहती हैं। और चाहे आप अगर अपना कुछ काम कर रहे हो पूरे दिन में, लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ न्यूज़ सुना है तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट आता है आपके काम के ऊपर भी। और यार वीडियो शूटिंग मेरा काम है। मैं सुबह उठ के चाहे मैं कितना भी उसके ऊपर टाइम स्पेंड करूं, बट थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने उस काम पर भी देता हूं। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद उसका उस चीज़ पर आ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली ओके। और इसके बाद बात करें दोस्तों कि आपके कुछ ऐसे सवाल थे कोविड के रिगार्डिंग, चलो मैं उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और कुछ लोग आप में से पूछ भी रहे थे कि भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए और आप क्या कर रहे हो। तो पहले आपको बताता हूँ कि व्हाट मी एंड माय फैमिली हैव बीन डूइंग। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी मेरे पापा हमेशा ऐसे ही, मतलब ही हैज़ बीन इनटू सोशल वर्क। तो जैसे लास्ट ईयर था, उन्होंने सोशल वर्क करा था कि जितने भी नीडी लोग थे ऐसे जिनको कि खाने की ज़रूरत थी। हालांकि इस बार इतनी ज़्यादा सिचुएशन खाने को लेकर ख़राब नहीं है। तो लेकिन अभी भी क्या करा हुआ है कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनको कोविड हो चुका है तो उनको वी हैव बीन प्रोवाइडिंग फूड, और उसमें मेरा पूरा का पूरा जो फैमिली है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसा भी प्लान करा था बीच में कि जब बीच में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की, अब हालांकि अभी भी शॉर्टेज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया था कि ऑक्सीजन में अगर इफ़ वी कैन हेल्प आउट, लेकिन ऑक्सीजन का हमें तो कहीं से कुछ अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। नो मैटर आप कितना भी ज़्यादा पैसे स्पेंड करने को भी तैयार हो जाओ, लेकिन अवेलेबिलिटी ही नहीं हो पाई। तो वहाँ पे तो शायद हम लोग हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन अब सिंस फूड का हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो दैट इज़ स्टिल दैट वी हैव बीन डूइंग। अगर देहरादून में जहाँ फ़िलहाल मैं हूँ, यहाँ पर अगर किसी को कोविड है तो, और अगर वो अपनी फैमिली में बाहर से खाना नहीं मंगवा पा रहा है घर पे, अगर वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू पीपल एट देयर होम इटसेल्फ। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे टाइम पीरियड में जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें। और कुछ भी नहीं तो मैं कहूँगा कि एक अगर बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई मेड आते थे, कोई हेल्पर आते थे, और राइट नाउ वो सिंस कोविड की वजह से नहीं आ सकते हैं, वो आउट ऑफ जॉब हैं, तो यार उनकी बहुत ज़्यादा सेविंग्स तो होती है नहीं। तो जितना हो सके, लाइक दिस इज़ समथिंग विच आई हैव ऑल्सो डन, जितना हो सके ट्राई टू हेल्प देम आउट। अगर वो जॉब पर नहीं भी आ रहे हैं, उनकी सैलरी ना काट कर ट्राई टू गिव देम मोर हेल्प इफ़ दे वॉन्ट, मतलब अगर उनको ज़रूरत है तो। बिकॉज यार एज अ ह्यूमन बींग दैट इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू, ट्राई टू ऑफर सम हेल्प टू अ फेलो ह्यूमन बींग। दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू। इसके अलावा मैं कहूँगा मेरी एक रिक्वेस्ट और है यार कि आप अगर देखो तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें ना आजकल कुछ भी पॉजिटिव सुनने को नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़ देखना बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन जितना हो सके अपना एक्सपोजर न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा सा ना कम करो। उसका रीज़न ये है क्योंकि कि आप अगर देखो तो न्यूज़ में ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सुनने को नहीं मिलता है न्यूज़ में। येस, थोड़ा अवेयरनेस के लिए देखें क्योंकि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करें कि डर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो डर होना ज़रूरी है, लेकिन डर के चक्कर में हिम्मत नहीं हार जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोविड का इतना ज़्यादा खौफ हो गया कि अगर कल को हो जाता है तो आप पहले ही हिम्मत हारे कि जी मैंने तो सिर्फ डेथ की न्यूज़ सुनी है। रिकवर भी हो रहे हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा एक माइंडसेट ऐसा रखने की ज़रूरत है कि कल को अगर भगवान ना करे हो भी जाता है तो आप पहले हिम्मत ना हार जाओ। तो इसलिए थोड़ा सा यार मैं कहूँगा कि न्यूज़ वगैरह को थोड़ा अवॉइड ही करो जितना हो सके। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग इन लाइफ दैट गिव्स यू सम गुड वाइब्स एज वेल। और इसके साथ साथ वैसे गाइस जितना आप अगर देखो, आप अगर रिसर्च देखो कि इसके बारे में क्या बोलती है, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भाई आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, और आप अगर जो बंदे जिम जाते हैं उनका कितना ज़्यादा जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और उसके हिसाब से फिर कितना ज़्यादा कम चांसेस है उनको कोविड होने के। तो इसमें गाइस बहुत ज़्यादा तो फिलहाल रिसर्च अवेलेबल है नहीं, अभी इस चीज़ को आए हुए ही 1-1.5 साल पूरा हुआ है। ठीक, जितना आपके सामने मैं रिसर्च पेपर्स यहाँ पर डाल दूँगा, और चाहे तो आप नीचे इस वीडियो के लिंक में आप जाकर देख लेना जो रिसर्च वर्क मैंने करा है। तो उसमें रिसर्च कुछ ऐसे रिसर्च सामने आते हैं कि अगर आप नो डाउट आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो
ऐसा नहीं है कि वो कोई गारंटी हो गया है कि भाई हाँ आप अगर फिटनेस पे ध्यान देते आ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी अगर थोड़ी सी स्ट्रांग है तो एक बात गारंटी हो गई कि भाई हाँ आप बहुत ज़्यादा बीमार कोविड-19 से नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बट येस, जो लोग ज़्यादा आईसीयूज़ में पहुँचे हैं या फिर जिनके साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, उनका प्रपोर्शन ज़्यादा है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ जैसी या फिर ओवरवेट जैसी या फिर ऑलरेडी किसी तरीके की कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा थी। तो इसलिए एक प्रपोर्शन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई गारंटी है कि आपका अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अगर जिम जाते थे, आप अगर फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे थे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन येस, आपके चांसेस, ऐसा रिसर्च भी मानती है कि कुछ ना कुछ हद तक कम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है लेकिन कि आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाओ कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो भाई ही मैन हूँ। तो ऐसी ऐसी कोई प्लीज़ गलतफहमी ना पालें। और जहाँ तक इस हो सके यार, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन हो रहा है, आपके पास अगर स्लॉट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसका तो कम से कम काफ़ी हद तक ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक आपका रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आपके पास अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो। मैंने अपने पेरेंट्स का करवा लिया है, मेरा भी जैसे ही मुझे यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल होगा अपना वैक्सीनेशन में करवाऊँगा। इसके साथ साथ एक ये भी डाउट था कि भाई ऐसे टाइम पीरियड में फिर क्या वर्कआउट करा जाए। मैं रिकमेंड करूँगा येस, इनफैक्ट WHO की भी अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे, आप अगर लैंसेट की भी जो उन्होंने जो रिपोर्ट्स निकाली थी अगर आप वो देखेंगे, कि उन्होंने भी ये बोला है कि जितना हो सके ऐसे टाइम पीरियड में आप अपना जो आपका नॉर्मल डेली का एक वर्कआउट होना चाहिए कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, कम से कम 30 मिनट, वो ज़रूर करें। उससे क्या है कि एक वर्कआउट जो होता है उससे क्या होता है, एक थोड़ा सा एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी इट वर्क्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। और लेट्स फेस इट गाइज, अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है ना, अगर आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने बताया वो जो घबराने वाली मैंने आपसे बात शेयर करी कि आप अगर बहुत ज़्यादा पहले ही घबरा कर बैठे रहेंगे, उसका जो आपका इफेक्ट होता है वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर भी होता है। आपकी इम्यूनिटी वीक होती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि WHO भी और जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा भी खुद का एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप पहले से ही एक नेगेटिव माइंडसेट बना के रखेंगे तो आपका वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और जहाँ तक बात करें वर्कआउट की, कि सिंस वर्कआउट इट विल बूस्ट योर, मतलब अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई रियली एंजॉय दैट मोमेंट। वो 1 घंटा जो होता है मेरे वर्कआउट का, ईयरफोन जब मैंने लगाया, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ हाई वॉल्यूम पर और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, इट गिव्स मी अ गुड फैक्टर, इट गिव्स मी अ गुड इन अ फीलिंग। सो समवेयर डाउन द लाइन इनडायरेक्टली वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स एज वेल। और आजकल आपको पता है कि अगर आप घर पर हैं, आपका फिलहाल काम वगैरह भी नहीं हो पाता है कुछ, या कुछ भी एक्सरसाइज है, तो ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस आउट होते हो ये सारी चीज़ें सुनकर। तो इसलिए मैं तो स्पेशली ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, कम से कम एक एवरेज लेवल का वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्कआउट ना करें, वो हो सकता है कि थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल फिटनेस लेवल का वर्कआउट जरूर करें। और इसके अलावा जितना हो सके एक नॉर्मल हेल्दी और फिटनेस लेवल की जो एक डाइट होती है वो भी ज़रूर लें, एक बैलेंस डाइट ज़रूर लें, बिकॉज दैट इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू जब तक हमारा कोई वैक्सीनेशन नहीं होता या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार आपको पता है मैं भी इस चीज़ में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जितना है आपके सामने जो मैंने अभी सब बातें कही, मैंने जितना रीड करा है, जो फिलहाल रिसर्चेज आ रहे हैं सामने, उन्हीं के थ्रू मैंने आपको अपना एक ओपिनियन दिया है। और इसको एक तरीके से बस एक ओपिनियन माने, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, दोबारा बता दूँ, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू। और दोबारा बता दूँगा मेरी उस बात के ऊपर प्लीज़ ध्यान देना कि जितना हो सके अपने आसपास लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। दिस इज समथिंग दैट मी एंड माई फैमिली हैव ऑल्सो बीन डूइंग, जैसे लास्ट ईयर किया था वैसे इस साल भी वी हैव बीन डूइंग इट, बिकॉज that is the least that a human being can do यार, to help other human being। बाकी गाइस आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में सब लोग ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि भाई सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग अच्छे से फिट रहें, हेल्दी रहें, और जितना जल्दी हो सके यार ये कोविड ख़त्म हो और फिर दोबारा से सब चीज़ें ठीक हो। विद दिस नोट या थैंक यू सो मच टू हियरिंग मी आउट, मेरी बातों को ठीक से सुने और हो सके तो अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइस, चीयर्स।